दैत्यों के जो राजा हैं बलि, आज अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास में गए, बोले गुरुदेव, दैत्यों ने, देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, हम उनको मार नहीं सकते हैं, वो अमर हो गए हैं, लेकिन युद्ध में हरा तो सकते हैं, ऐसा कोई उपाय है? बोले हाँ, इसका एक अनुष्ठान है, गुरु सेवा, गौ सेवा और संत सेवा। ये 3 सेवाएं तुम करो और तुमको स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा। राजा बलि ने तीनों सेवाएं की और आज गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए। बोले बलि, हम तुमसे प्रसन्न हैं, जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। राजा बलि ने दैत्यों की सेना ली और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ इंद्र से, और कहते हैं उस युद्ध में इंद्र परास्त हुए। स्वर्ग के सिंहासन पर राजा बलि बैठ गए, स्वर्ग में दैत्यों का साम्राज्य फैल गया और देवता बिचारे मानव की भांति पृथ्वी पर विचरण करने लगे। देवताओं पर संकट आ गया। अब देवताओं की माता जो अदिति हैं, ध्यान देना सज्जनों, कहते हैं परिवार पर जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा कौन दुखी होता है? सबसे ज्यादा मां को कष्ट होता है। तो देवताओं की माता जो अदिति हैं वो दुखी। सज्जनों, कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। जहां पर दिति है भेद बुद्धि, कहते हैं दिति के हैं दैत्य और अदिति के हैं देवता। जहां पर भेद युक्त बुद्धि होगी वहां पर दैत्यों का प्रादुर्भाव होगा, और जहां पर भेद रहित बुद्धि होगी अदिति, वहां पर देव प्रादुर्भूत होंगे। आज कहते हैं सज्जनों, देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप के पास में गई। बोले स्वामी, हमारे देवताओं की संपत्ति को राजा बलि ने ले लिया है, ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो कि हमारे भी एक ऐसा पुत्र हो जाए जो राजा बलि से हमारी संपत्ति को छुड़ा करके दे सके। कश्यप ने अदिति को समझाया, देवी को देहो भौतिको नात्मा, क्वचात्मा प्रकृते नरः, कस्य के कति पुत्राद्या, मोह एव ही कारणम। देवी, कौन किसका पुत्र है? ये तो सब मोह का कारण है। छोड़ो पुत्र की ममता और तुम तो भजन में लग जाओ, क्योंकि आनंद सिर्फ भजन में ही है। नहीं नहीं स्वामी, हम अपने लिए नहीं कहते हैं, हम पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर संकट है, सभी का संकट दूर हो। कश्यप ने पयोव्रत के बारे में बताया, देवी तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत करने से तुम्हारी संतान होगी। माता अदिति ने पयोव्रत को किया है। कहते हैं सज्जनों, जिसके संतान ना हो वो पयोव्रत को करें और उनके संतान होती है। और इनके यहाँ पर 3 लोक के नाथ स्वयं पुत्र बन के आ रहे हैं, जिनका नाम बामन पड़ा। क्या नाम है? बामन। भादों का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के 12 बजे माता अदिति के महल में भगवान बामन का प्रादुर्भूत होता है। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान, सभी देवी देवताओं ने आके दर्शन किया, सभी ने कुछ न कुछ अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने जनेऊ करवाया, माता दुर्गा ने भिक्षा पात्र अर्पण किए, सप्तऋषियों ने आसन भेंट किया, आदि आदि सब लोगों ने अपना अपना उपहार भेंट किया।
और भगवान वामन माता अदिति पिता कश्यप के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं क्या आज्ञा है आपकी। बोले प्रभु आज्ञा तो यही है कि देवताओं की संपत्ति देवताओं को मिल जाए। बोले इसके लिए तो हमको छोटा बनना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। बोले प्रभु आप चाहें मांग के लेके आइए अथवा युद्ध करके लेके आइए। देवताओं का स्वर्गीय सुख उनको वापस मिलना चाहिए, यही हमारी आपसे विनती है। भगवान वामन का रूप लेकर के राजा बलि के वहां पर भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। आप लोगों ने कथा को विस्तार से भी सुना होगा ये। और राजा बलि ने स्वागत किया भगवान वामन का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम किं ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुरधरम्। स्वागतम सुस्वागतम ब्राह्मण देवता, कहाँ से आए, कहाँ को जाना है। भगवान वामन ने अपना ईश्वरीय परिचय न देते हुए एक सामान्य ब्राह्मण का परिचय दिया और भिक्षा में 3 कदम भूमि की याचना की। गुरुदेव शुक्राचार्य ने राजा बलि को मना भी किया। बलि ये सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरभ्यः कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधकः। ये वामन कोई ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं नारायण प्रभु हैं, मना कर दो। अगर तुमने कहीं 3 कदम भूमि दिया तो फिर 3 लोक की संपत्ति तुमसे ये छुड़ा लेंगी। राजा बलि ने कहा गुरुजी आप कैसी बात करते हैं, आप गुरुजी होकर के और हमको दान पुण्य करने से मना करते हैं। शुक्राचार्य जी राजा बलि से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं सज्जनों 3 कदम भूमि के बदले भगवान ने 3 लोक की संपत्ति को राजा 2 ही कदमों में भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। और तीसरा चरण कृपा रूप बलि के मस्तिष्क पर भगवान रखते हैं। शुक्राचार्य को भगवान ने एक आंख से नेत्रहीन कर दिया है। बोले गुरु को संत को कभी किसी को अच्छे काम करने से रोकना नहीं चाहिए। जो गुरु जो संत किसी को दान करने से रोकता है उसको नेत्रहीन होना पड़ता है। प्रेम से बोलो। भगवान वामन राजा बलि के ऊपर कृपा करते हैं। राजा बलि की उदारता से भगवान प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता से स्वर्ग का साम्राज्य वापस कर दिया राजा बलि ने। भगवान बोले बलि हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। बलि ने कहा प्रभु एक ही इच्छा है कि जब हम घर से बाहर निकलें तो आपका दर्शन हो, जब बाहर से घर में आए तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि हम तुम्हारे चौकीदार बन जाएं, क्योंकि ये तो चौकीदार का ही काम है कि मालिक महोदय पता नहीं कब घर से बाहर जाएं, बाहर से पता नहीं कब घर में प्रवेश करें। तो चौकीदार की तो ड्यूटी रहती है। अगर चौकीदार गैर हाजिर तो फिर वो तो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की कामना को पूर्ण करने के लिए चौकीदार भी बनता हूं। आहा, भगवान चौकीदार हैं। माता लक्ष्मी जी कन्या के रूप में आई हैं और राजा बलि के रक्षा सूत्र बांध करके भगवान वामन को वापस ले गई हैं। बोलो राधे राधे।